जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोग को मैं कुछ लेकर आया हूँ। आज का टॉपिक है आप लोग के बीच में लेकर आया हूँ कि पृथ्वी कैसे बनी है और उस पर जीवों का विकास कैसे हुआ। जी हाँ साथियों, मैं आप लोग के बीच यह लेकर आया हूँ कि पृथ्वी कैसे बनी है। ये पृथ्वी पहले क्या थी, इसके बाद पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी बनी उस पर जीव जंतु मनुष्य कैसे आए, इसके विषय में आप लोग से आज चर्चा किया जाएगा। प्यारे साथियों देखिएगा क्या है। अब देखिए क्या है, सबसे पहले जो अपनी पृथ्वी होती है, सबसे पहले जो अपनी पृथ्वी होती है, इसके बगल में ग्रह होते हैं। जो ग्रह होते हैं वो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। ऐसे ही जो ग्रह होते हैं ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ऐसे ही पृथ्वी जो है वह भी सूर्य क्या करती है, चक्कर लगाती है। लेकिन सूर्य का चक्कर लगाती है उससे पहले पृथ्वी कहाँ थी, क्या वो भी सूर्य का चक्कर लगाती थी, इसके विषय में आज चर्चा किया जाएगा। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट, सूर्य और अनाम ग्रह माने अनजान ग्रह, इसका कोई नाम नहीं था, अनाम, जिसका कोई नाम नहीं उसे अनाम कहते हैं। जब सूर्य और अनाम ग्रह थे साथियों, सबसे पहले जैसे जो भी हुआ इन लोग से चक्कर से पहले क्या हुआ कि सूर्य जो है वह बहुत शक्तिशाली था। सूर्य बहुत शक्तिशाली था, लेकिन एक ग्रह बहुत बड़ा आया जिसका नाम अनाम ग्रह या अनजान ग्रह रखा गया, क्योंकि उसका नाम नहीं पता था, इसलिए उसका नाम जो है अनाम ग्रह रखा गया था। वह आकर के सूर्य का इतना तेज परिक्रमण करने लगा, सूर्य के इतना तेज इतना घूमने लगा कि सूर्य का जो सबसे पहले सूर्य और इसके बीच में क्या हुआ, खींचातानी हुआ। सूर्य और उसके बीच में खींचातानी हुआ, लेकिन सूर्य बेचारा छोटा था, यह बहुत बड़ा ग्रह था, इसलिए सूर्य इसके सामने कमजोर पड़ गया। सूर्य क्या हुआ साथियों, सूर्य कमजोर पड़ गया किसके सामने, अनाम ग्रह के सामने। तो क्या हुआ, इतना तेज चक्कर लगा रहा था सूर्य का कि सूर्य का एक भाग तोड़ लिया। इतना तेज घूम रहा था कि सूर्य का एक भाग तोड़ करके वो निकल गया। जो सूर्य का टूटा हुआ भाग था वह सूर्य का ही चक्कर लगाने लगा। जो सूर्य का टूटा हुआ भाग था साथियों, जो सूर्य का टूटा हुआ भाग है वह सूर्य का ही चक्कर लगाने लगा, क्योंकि अनजान ग्रह जो था, अनाम ग्रह जो था, उसका रफ्तार बहुत तेज था, तो उसका पीछा वो नहीं कर पाया, जिसके कारण वह सूर्य का ही चक्कर लगाने लगा। जब कोई चीज सूर्य का टूटा हुआ पार्ट होगा तो वह भी सूर्य जैसा बहुत ही आग के गोले जैसे होगा, माने जलता हुआ आग की गोले जैसे होगा। और यही क्रिया उसका चल रहा था, ये उसी का चक्कर लगाने लगी। साथियों यही टूटा हुआ भाग पृथ्वी कहलाया। जी हाँ साथियों, यही टूटा हुआ भाग मेरे प्यारे मित्रों वही पृथ्वी कहलाया। इसको अनाम ग्रह, जो अनजान ग्रह था, वही इसको तोड़ा, सूर्य का टूटा हुआ भाग पृथ्वी बना। जब टूटा हुआ भाग पृथ्वी बनाती है, आग का गोला था, क्योंकि सूर्य भी एक आग का गोला है, क्योंकि मिनिमम टेम्परेचर सूर्य का 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। क्योंकि सूर्य का जो टेम्परेचर मिनिमम होता है कम से कम 6000 डिग्री सेल्सियस होता है साथियों। अब सोचिए कि और पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। जी हाँ, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। तो देखिएगा साथियों, पानी जो है 100 डिग्री पे उबलने लगता है। सोचिए वो 6000 डिग्री उसका सेल्सियस टेम्परेचर था, सोचिए कितना गर्म था, समझ गए होंगे। अब इसके बाद मैं आपको ए पॉइंट कंप्लीट करा दिया हूँ। सूर्य और अनाम ग्रह जो थे आपस में टकरा करके सूर्य का एक पार्ट तोड़ लिया, सूर्य का टूटा हुआ भाग पृथ्वी बना। उसको कह रहे हैं आग का गोला, टूटे हुए भाग को क्या कहते हैं, आग का गोला। और इसमें यह बताया गया मिनिमम टेम्परेचर सूर्य का जो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य का मिनिमम टेम्परेचर जो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है साथियों। और पानी जो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, सोचिए यह 6000 डिग्री सेल्सियस है।
अब इसके आगे चला जाए, आग के गोले का ठंडा होना। जब वह सूर्य जो है, सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाने लगा, सूर्य का चक्कर टूटा हुआ सूर्य का भाग ही जो था वो पृथ्वी कहलाया। वो जब सूर्य का चक्कर लगाने लगा तो वह आग का गोला था। ऐसे ही वो गोला चलता रहा तो करोड़ों वर्ष तक उस पर खूब बारिश हुआ, घनघोर बारिश हुआ। देखिए यह पृथ्वी जो है ना, इस पे खूब बारिश हुआ। जब बहुत बारिश हुआ तो बारिश होते होते यह क्या हुआ, बहुत करोड़ों वर्ष तक बारिश हुआ तो पृथ्वी जाके धीरे धीरे ठंडी हुई। जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी, जब उस पर बारिश हो रहा था तो वाष्प जा रहा था, बादल बन रहा था, बादल पानी दे रहा था, वाष्प जा रहा था, बादल बन रहा था, बारिश हो रहा था। नीचे से फिर वाष्प जाता था, बादल बनना, बारिश होना, बादल बनना, बारिश होना। यह क्रिया बहुत दिन तक चली, जा करके तब पृथ्वी अपनी ठंडी हुई। साथियों जब पृथ्वी ठंडी हुई प्यारे मित्रों, जब यह पृथ्वी ठंडी हुई, आपको पता है कोई गर्म चीज ठंडा हो जाता है वह उसका आकृति टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ऐसे जब अपनी पृथ्वी क्या हुई, जब अपनी पृथ्वी ठंडी हुई वह 3 आकृतिक में बदल गई। उसका 3 आकृतिक हो गया। नंबर फर्स्ट है, ऊपर उठा, फिर समतल बना, फिर गहरा सा बन गया। जो ऊपर उठा उसका नाम पर्वत बन गया, जो सीधा पड़ा उसका नाम मैदान पड़ गया, और जो खाई गड्ढा जैसा दिख रहा है आपका समुद्र हो गया साथियों। और जितना बारिश हुआ, खूब बारिश हुआ, बारिश होने पर इतना बारिश हुआ कि उसमें क्या हुआ, पृथ्वी एकदम से अपनी ठंडी हो गई। जब पृथ्वी ठंडी हो गई, उसमें आग के गोले का ठंडा होना माने आग का गोला जो जब ठंडा हुआ तो उसका 3 आकृति बन गया। माने उभरा हुआ भाग पर्वत बना, सीधा मैदान बना, और जो गड्ढे जैसा है ये आपका समुद्र बना। अब सोचिए जब यह बना तो बहुत सारा बारिश हुआ। जब बारिश हुआ तो समुद्र में पानी भर गया। जब पानी भर गया तो उसमें 1 कोष की जली जीव पैदा हुए। जब साथियों 1 कोष की जली जीव पैदा हुए, और 1 कोष की जैसे युगलिना, पैरामीशियम, ऐसे अमीबा, ऐसे जीव पैदा हुए जिनसे मछली का निर्माण हुआ, जिनसे मछली बनी। और मछली जब बनी साथियों उसके बाद मेढक बने। जब मेढक माने पहले 1 कोष की जीव बने जो पानी में रहते थे, उसके बाद मछली बनी। इसके बाद जो दूसरा आता है, ऐसे जीव बने जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं साथियों। उनका नाम मेढक बना, जो पानी में भी रह सकते हैं और उसके बाद मैदान पे भी रह सकते हैं। फिर वह बना तो मेढक बना। तीसरा जीव आया जो केवल बाहर रह सकता है, उसका नाम बना, उसका वह बना जीव डायनासोर। जी हाँ साथियों, वह जीव डायनासोर बना। तो साथियों उस जीव का नाम डायनासोर हुआ। लेकिन बेचारा डायनासोर जब आया, डायनासोर पृथ्वी पर हो गए बहुत सारे, तो एक बार उल्का पिंड बारिश होने लगा, उल्का पिंड ऊपर से गिरने लगा। एक तो उल्का पिंड गिरने से बहुत सारे डायनासोर मर गए। फिर इतना उल्का पिंड गिरा, इतना उल्का पिंड गिरा कि अपनी पृथ्वी पूरे उल्का पिंड से जैसे ऐसे लगा फिर से आग का गोला हो गया। तो कुछ जीव पृथ्वी पर जो उल्का पिंड से बचे, जो बचे वो पृथ्वी के टेम्परेचर से मर गए, और कुछ जो उसमें थे डायनासोर पृथ्वी के अंदर, कुछ जीवें पृथ्वी के अंदर भाग गई जो जाके वही बची। माने क्या हुआ, जब उल्का पिंड खूब गिरा, बमबारित हुआ उल्का पिंड, तो उसमें डायनासोर कुछ तो उल्का पिंड से मर गए। जो बचे बेचारे, उल्का पिंड गिरने से टेम्परेचर इतना हाई हो गया कि वह जल के मर गए। इसके बाद वही जीव बचे जो पृथ्वी के अंदर गए थे साथियों। फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर ऐसे चलते चलते क्रिया चलती रही। फिर पृथ्वी आग का गोला बन गया। फिर ऐसे अपनी कार्यक्रम चलने लगा, होता रहा। फिर इसके बाद डायनासोर समाप्त हो गए। फिर आइस एज आ गया। फिर लास्ट पॉइंट इसका था आइस एज। जब पृथ्वी आग के गोले के समान हो गई तो फिर से आइस एज आया। जब आइस एज आया, पूरी पृथ्वी क्या हुई, बर्फ से ढक गई। पूरी पृथ्वी
बर्फ से ढक गई साथियों। इसके बाद जो उसके अंदर जीव पृथ्वी के अंदर गए वह धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। जब वह जीव धीरे धीरे बाहर निकलने लगे तो फिर धीरे धीरे जीवों का पृथ्वी पे विकास होने लगा। तो पृथ्वी अपनी फिर से विकास करने लगी, फिर उस पे नए नए पौधे उगने लगे, फिर से जली जीव का विकास हुआ, फिर से धरातल का विकास हुआ, फिर से उसमें रीढ़ वाले हड्डी का विकास हुआ, फिर ऐसे तैसे जीवों का विकास होता गया। ऐसे शेर, चीता, बाघ सब जीव जंतु आ गए और ऐसे ही पेड़ पौधे बहुत सारे हो गए। ऐसे ही बंदरों का विकास हुआ, फिर बंदरों का विकास होने के बाद मनुष्यों का विकास इस पृथ्वी पे हुआ साथियों। यही निचोड़ पॉइंट है पृथ्वी के विकास का और इसमें बताया गया पृथ्वी कैसे बनी है, उस पर जीवों का विकास कैसे हुआ। मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं, एक बार आप देख लीजिए। रुको, आप लोग देखते रहिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। जैसे कि क्या हुआ, सबसे पहले सन था, सूरज था, उससे एक अनजान ग्रह से मुलाकात हुई जो बहुत बड़ा था। वह सूरज से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, लेकिन सूरज से खींचातानी बहुत हुआ। लेकिन खींचातानी होने का मतलब कुछ नहीं निकला। वह सूर्य का चक्कर इतना तेज लगाने लगा कि सूर्य बेचारा परेशान हो गया और लगाते लगाते चक्कर सूर्य के एक भाग को तोड़ के निकाल लिया। इसका नाम पृथ्वी बना। जिसका नाम पृथ्वी बना साथियों, वह पृथ्वी क्या हुआ, आग का गोला, दहलता हुआ आग का गोला था। फिर इस पे बहुत बारिश हुआ, करोड़ों वर्ष बारिश हुआ, वाष्प निकला, बादल बना, बारिश होते होते तब जाके पृथ्वी अपनी ठंडी हुई। फिर इस पे क्या हुआ, ठंडी होने के बाद इस पे जीवों का विकास हुआ, एक कोष की, फिर मछलियां आए, फिर मेढक आए, ऐसे तेज जीव हुए, जैसे डायनासोर आ गए। ऐसे जीवों का विकास होता गया। जब विकास होता गया, बहुत बारिश हुआ तो पृथ्वी अपनी ठंडी हुई। जब पृथ्वी ठंडी हुई, अपना तीन आकृति अपना पकड़ ली, तीन आकार पकड़ ली। जो ऊंचा आकार बना उसका नाम पर्वत है। इसके बाद जो बना उसका नाम मैदान है, सीधा जो पड़ा। इसके बाद जो गड्ढे जैसा बना उसमें समुद्र वही कहलाया, क्योंकि इतना बारिश होने पे समुद्र भर गया। तो एक कोष की जीवों का विकास हुआ, फिर मछलियां का, मेढक का, ऐसे तैसे विकास होता गया। फिर डायनासोर आए। जब डायनासोर का विकास हुआ साथियों, तो डायनासोर को क्या देखा गया कि डायनासोर आए, फिर उल्का पिंड आ गया। जो उल्का पिंड उस पे आया तो बमबारित होने लगा, ऊपर से उल्का पिंड गिरने लगा। तो डायनासोर कुछ तो वैसे मर गए, कुछ बेचारे अपना जान बचाएं, पृथ्वी में छिपे। लेकिन पृथ्वी पर इतना हीट हुआ कि वो भी मर गए। कोई जंतु जीव बचे जो पृथ्वी के अंदर भागे हुए थे अंदर। फिर इसके बाद ऐसे फिर से पृथ्वी एक आग की गोले के समान हो गई। फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर आइस एज आया, माने बर्फ से पूरी पृथ्वी अपनी ढक गई चारों तरफ। फिर धीरे धीरे अंदर वाले जीव बाहर निकलने लगे। जब अंदर वाले जीव बाहर निकलने लगे, फिर से पृथ्वी पर चलने की शक्ति हुई। फिर पृथ्वी पर जल, विकास, जीव जंतु, पेड़ पौधे सब उग गए। धीरे धीरे बंदर आ गए। फिर ऐसे मनुष्य का विकास हो गया साथियों। ऐसे ही अपने पृथ्वी का विकास हुआ है। जय हिंद मेरे भाई।